साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की यात्रा के बाद आज हमने शुरुआत की दौसा जिले में अलवर, और दौसा के बाद अब पहुंचे हैं अलवर। अलवर की विधानसभा है कठूमर और आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं बाबूलाल जी बैरवा जो विधायक हैं वर्तमान में। आने वाले दिसंबर महीने में होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बाबूलाल जी का क्या रुख रहेगा, कांग्रेस की राजनीति पर काफी खुलकर के बोलते हैं, वो भी सवाल करेंगे। बाबूलाल जी एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों का अभिनंदन कीजिए। आप क्या चल रहा है आजकल? अभी चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई। चुनाव में मुश्किल से 5 महीने हैं। वर्तमान में राजस्थान में आम जनता में कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण है। कोई एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0% ही नहीं है। अच्छा, एक मात्र माइनस पॉइंट ये है जो जनता को कहने को है कि सचिन पायलट कितना बिगाड़ सकते हैं, जबकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ये हाईकमान के आदेश हैं। इन दोनों को मोनोपोली नहीं चलेगी। हाईकमान ये सरकार कांग्रेस के रिपीट करना चाहता है और वो अशोक गहलोत साहब को और पायलट साहब को दोनों को एक साथ बैठा करके एडजस्ट करेंगे। ये हाईकमान की जिम्मेदारी है, इसलिए कोई विरोधी पार्टी को कहने की जगह ही नहीं मिलेगी। राजीव कुशवाहा जी हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, एक बार नमस्कार ले लो। तो अभी ये जो 2 एपिसोड हुए, 11 अप्रैल का अनशन और 11 से 15 मई तक की जन संघर्ष यात्रा, और उसके बाद मई के महीने में आखिर में 29 मई को दोनों को बाहर ला करके साथ साथ दिखा दिया। इससे लोग संतुष्ट नहीं है। अभी नहीं, हाईकमान ने दोनों को बैठा के तय कर दिया, लेकिन जो पायलट साहब को कोई प्रोमिस हाईकमान ने कर रखा होगा वो हाईकमान ओपन नहीं कर पाए। इस वजह से जो हाईकमान दोनों को भी जो तय किया था वो पायलट साहब संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वापस आकर स्टेटमेंट दे दिया। तो स्टेटमेंट दे दिया 15 मई के बाद में। हाँ। जो जन आक्रोश यात्रा थी पायलट साहब की, उसके बाद में हाईकमान ने उसको सीरियस लिया। लेकिन अभी जो 11 तारीख को उन्होंने अपने मन के विकार जो पायलट साहब ने ओपन किए थे दौसा में, उसके बाद में पायलट साहब ने उनको कोई डेट फिक्स किए और सब्जेक्ट तय किए। उनके आधार पर दोनों को बैठक फिर बात करेंगे, फिर जो भी होगा वो ओपन करेंगे। और उसमें यही संभावना है 99% कि दोनों को बैठा करके ऐसा निर्णय लेंगे कि दोनों मिलकर कांग्रेस के लिए काम करें और सरकार को रिपीट करवाएं। सचिन पायलट की जो मांगे हैं, आरपीएससी को दोबारा से रिऑर्गेनाइज किया जाए, उसमें काफी भ्रष्टाचार पनप गया क्योंकि 16, 17, 18 पेपर लगातार क्या हुए हैं, लीक हुए हैं। और उनका कहना है कि पेपर लीक जो हुए हैं उनको कुछ मुआवजा भी दिया जाए अभ्यर्थियों को। और एक बड़ी पुरानी मांग जो वो करते चले आ रहे हैं, जैसा उन्होंने चिट्ठियां दिखाई कि वो वसुंधरा राजे के जो खनन घोटाला है उसकी मांग करते आ रहे हैं, जांच की। आप सहमत हैं या नहीं इन मांगों से? नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ, जब ये दोनों में अगर एकजुटता नहीं होगी दोनों के अंदर, दोनों के मन में अगर पाप रहेगा तो ये ऐसी बातें ओपन को एक दूसरे करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन इनको हाईकमान एक साथ बैठा देगा उस दिन पायलट साहब ये नहीं तो खान घोटाले की बात करेंगे, न वसुंधरा की बात करेंगे, न कि पेपर लीक की बात करेंगे। वो तो आज तब कर रहे हैं कि मुझे तो अशोक गहलोत के खिलाफ बोलना है, वो उनके पास सब्जेक्ट है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर सब बिल्कुल साफ हो जाएगा। राहुल गांधी की अमेरिका से वापसी का लड़ेंगे, वसुंधरा के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ेंगे। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया बैरवा जी, दोनों के पाप। तो आपको अनुसार पाप क्या है इनके अंदर? नहीं, दोनों को पाप ये है कि एक दूसरे को चाहते नहीं है। दोनों सीएम बनना चाहते, ये पाप है ना।
तो किसका पाप ज्यादा है, किसका कम है? नहीं, पाप तो ऐसा नहीं, पाप तो पाप होता है। राजनीतिक बराबर है। अच्छा। दोनों सेम बनना चाहते हैं। तो एक तो हैं वो हटना नहीं चाहते, एक और बनना चाहते हैं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो एक तस्वीर आई थी खूबसूरत राजस्थान की दिसंबर 2018 में, कलरफुल राजस्थान, उस समय क्या कोई सचिन पायलट से वादा किया गया था? ये तो हाईकमान ने ही किया होगा, तब ने टिकट बांटे थे और उन्होंने टिकट भी कह के बांटे थे, भाई जो है तुम्हें चुनाव जीत जाओ तो मेरे साथ रहना है। तो अगर पायलट साहब ने ये बात एमएलए जो कैंडिडेट थे जिनको टिकट दी थी उनसे क्यों कहा, जब भी कहा होगा तो हाईकमान ने कहा होगा। ये तो उनकी वही जाने है। आपसे कही थी ये बात उन्होंने? नहीं, मुझसे नहीं कहा। अच्छा, आपका सिंबल उनके खाते में नहीं है? नहीं, मैं खाते में तो मुझे भंवर साहब जो है अलवर महाराजा, इन्होंने चला के मुझे, मैं था ही नहीं पार्टी में। अच्छा अच्छा, मुझे चला कर सीट बाबूलाल भैरव निकाल सकता है। भंवर जितेंद्र सिंह। भंवर जितेंद्र सिंह। दिनेश कपूरा है एक, वो कह रहे हैं सचिन है तो कांग्रेस है, क्या ऐसा है क्या? इंदिरा ही कांग्रेस नहीं, और नहीं, कांग्रेस ही इंदिरा? ऐसा कुछ भी नहीं। इतना बड़ा नहीं है उनका? ना तो इतना स्कोप नहीं है कि है उनके, वो समाज के नेता है, इसमें गुरुद्वारा नहीं है, उसका वोट है, ये भी सही नहीं, अकेले केवल समाज के ही नेता हैं। लेकिन अशोक गहलोत भी जो है, अशोक गहलोत का तो मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत की पैर की रज के बराबर नहीं। नरेंद्र मोदी केवल झूठ के आधार पर और आरएसएस की जो सोचे समझे साजिशें, मात्र साजिशें और झूठ, इसके आधार पर वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा है। अब वो अमेरिका गए साहब स्वागत करवाने, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है देश में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो क्या कहेंगे कि मैंने चुनाव के वादे निभा दिए, सबको 15-15 लाख रुपए दिए प्रत्येक खाते में, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी देता हूँ, इसलिए स्वागत करवाते हैं लोगों से कि तो वो अशोक गहलोत में झूठ बोलना नहीं आता, ये उनका माइनस पॉइंट है। बाकी जो अशोक गहलोत ने राजस्थान में काम किए, मैं 45 साल से राजनीति में हूँ और चौथी बार विधायक, इतने काम मैंने भी नहीं देखे। पहले एक हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाने में कठुमर में मुझे एडी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था और कठुमर बंद रहा था, हड़ताल नहीं हुई थी। आज उन्होंने एक साल में हर ग्राम पंचायत में, हर ग्राम में 3 हायर सेकेंडरी स्कूल दे दी, बहुत सी स्कूल। लेकिन स्टाफ की तो कमी है, स्टाफ की तो कमी है। अब भर्ती करनी जरूरी है, स्टाफ की कमी है। जितने 436 कॉलेज खोले हैं 5 साल में, और शायद ही किसी में स्टाफ पूरा हो। नहीं है, यूं नहीं है कि जो भारत सरकार प्रांतों को जो बजट अलॉट करती है ना, वो हमको राजस्थान में नरेंद्र मोदी एक पैसा भी नहीं दिया गहलोत साहब को, ये असली माइनस पॉइंट। तो दिनेश जी ने एक और कमेंट्स किया है कि आप कभी सचिन की तरफ रहते हैं, कभी गहलोत की तरफ रहते हैं, ऐसा ढुलमुल रवैया है आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जो सत्य जवाब है वो कह देता हूँ मैं। हाँ, ये इसीलिए हम आपके पास आते हैं। जिसमें कमी है उसकी कमी कह देता हूँ, जिसमें खूबी है उसको खूबी कह देता हूँ। मैं अंधा भक्त नहीं हूँ किसी का भी, सत्य कह देता हूँ बस। सचिन का प्लस पॉइंट क्या है? सचिन का प्लस पॉइंट एक तो उसके कौम उसके साथ है, कौम पूरी साथ है और 100% उसके साथ है, और फिर वो मतदान तक पहुंचती है। कौम मतदान करने भी जाती है और कई बार फर्जी मतदान भी कर देती है। और जो छोटे मोटे जातियां है ना, उनके वोट और डाल देते हैं। मतलब 15,000 तो 15,000 है, वो 70% 72% नहीं है। वीरेंद्र गुर्जर जी का एक सवाल है कि 2 बार जब सीएम रहे हैं कौन, अशोक गहलोत जी, तो दोनों बार सीटें कम आई और एक बार तो न्यूनतम 21 पर पहुंच गई। अब की बार वो कह रहे हैं इससे भी कम आएंगी। तो उनका जब शासन इतना अच्छा होता है, इस साल जो विकास कार्य किए ना, वो पहले नहीं हुए थे, लेकिन इतने विकास कार्य नहीं। अब के हुए, अब पब्लिक को कहने को जगह नहीं है। मैं बताओ, बहाना बताओ, आप क्यों वोट नहीं दोगे? अच्छा, एक बात बताओ, आप अलवर की सभा में एक बात कही थी, राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, कही थी। अब 500 का सिलेंडर राजस्थान में किसको मिलेगा ये नहीं बताया। नहीं बताओ। अब जो महंगाई राहत स्कीम चल रहे हैं, हाँ, उसमें ये ओपन कर दिया जो पहले उज्ज्वला से हैं, उज्ज्वला योजना, तो वो तो बहुत सीमित लोग हैं। हाँ, तो उन्हीं को मिलेगा बस। नहीं, तो ये बात अलवर की सभा में तो जब बड़े जोर शोर से कहा था कि राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, अब आप सीमित लोगों को दे रहे हैं केवल। अशोक गहलोत साहब ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को
उज्ज्वला योजना नहीं कहा राजस्थान में सिलेंडर हम 500 रुपए का देंगे, ये कहा था अलवर की सभा में मौजूद था। तो ये था, लेकिन उन्हीं को उन्होंने बंद कर दिया। पहले इन्होंने फिल्म दे दे, अब वो भरा नहीं पाए, उन्होंने वापस फिर चूल्हा चालू कर दिया। उन लोगों के लिए 500 रुपए सिलेंडर हम देंगे, उनका उद्देश्य तो ये था। अब पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, केवल ये था राजस्थान में। अब यही व्यवस्था यही है बस, अब केवल सीमित लोगों को दे रहे हैं। आप मोदी नहीं दे पा रहा। दिनेश जी का कहना है कि सचिन गुर्जर समाज के नहीं 36 कौम के नेता हैं, आपका क्या मानना है? यूथ तो उनके सब साथ है, यूथ तो सबका साथ है, 36 कौम उनके साथ है यूथ। एक बात और कह रहे हैं, वो राजेंद्र गुड़ा का सपना सच होगा, ये अपनी कैसे वो उसकी वो जाना है? नहीं, सपने से मतलब वो एक गाड़ी और 4 धाम यात्रा। वो राजेंद्र गुड़ा जी भी आदमी कुछ भी कह देता है। मंत्रालय ठीक सा नहीं मिला है शायद, हाँ इसलिए हैं, जेल में करें क्या? हाँ, लेकिन जेल के मंत्रालय में करने को क्या है? गहलोत साहब ने जिनको मंत्री बनाया वही विरोध कर रहे हैं, अब उन्हीं का अड्डे सीएम साहब का, हमारा अड्डे थोड़ी। बिल्कुल सही बात। हमको तो कोई। तो इस बार एक बात बताओ, आपने भी महसूस किया होगा शायद, लोग ये कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी के फेर में विधायकों को बेलगाम कर दिया और उन्होंने जनता के साथ बहुत लूट मचाई। ऐसे विधायक जो उनको ज्यादा समर्थन दे रहे हैं या उनके बिल्कुल करीबी, कुछ तो हुआ है बहरबाजी, आप माने या नहीं माने? अब उनकी जानो, हमारी पूछो, हमने कहाँ लूटा है दुनिया को? नहीं, थोड़ी सी छूट ज्यादा नहीं दी आपके? आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं। सार्वजनिक काम में छूट दी उन्होंने, साझा को खूब करवा, खूब हुए। पुलिस के अत्याचारों में भी ऐसा कोई सीएम सामने चांस दिया नहीं है कि विधायक जनता को लूटा, ऐसा कोई चांस। अपने बच्चों को चेयरमैन और प्रधान बनाने के मौके दिए या नहीं दिए? विधायकों को दे दिए थे टिकट, आप जिसे चाहो बांट दो। विधायकों ने संगठन की एक नहीं सुनी और अपने बच्चों को अधिकांश दे। यहाँ से आगे थोड़ा सा चलेंगे तो अपन पहुंचेंगे कामा, बेटा और बेटी दोनों प्रधान, इसके अलावा कोई और नहीं है क्या बहरबाजी? और ये तो गलत है। भजनलाल जाटव जी ने पुत्र वधू को बना लिया, ये गलत है। जोगिंदर अवाना ने बेटे को बना लिया, ये गलत है। ये तो थोड़ा सा छूट थी तभी तो बना पाए वो लोग, गलत है। भाई ऊपर से छूट नहीं होती थी तो। लेकिन कई बार क्या है, हमको उनको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में जो है कि पार्टी के लास्ट दूसरा आदमी बचा नहीं पाएगा। खुद जो पद पे होता है वो मजबूत तो होता ही है। हाँ। सब तरह से साधन संपन्न होता है, यूं करके वो आदमी अब वो सीट को जता लाते हैं, पार्टी की इज्जत बच जाती है। ये उस उद्देश्य उन्होंने अपने नहीं, उद्देश्य थे तो किसी दूसरे के लिए भी तो कर सकते। विधानसभा का चुनाव आ रहा है। हाँ। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है मेरे बेटे को लड़ा लूं। ये मेरा सवाल है अगला आपसे, आप खुद पारी खेलेंगे या पुत्र पर दाव लगाएंगे? कोशिश तो मैं ही करूंगा। अगर हाईकमान ये कह देगा कि एमएलए साहब आपके जो है शारीरिक स्थिति ठीक नहीं, चलने में परेशानी है, तो आप जो ऑप्शन चुनिए, तो मेरे पास यही ऑप्शन है। के कुमार शर्मा जी का एक सवाल है आपके ऊपर, थोड़ी सी तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं वो। आपने मोदी जी को झूठा कहा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आप उन्हें सम्मान पूर्वक नहीं बोल रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं। तुम 4 बार विधायक रहे हो, तुमने क्या विकास किया है, जरा गिना दो कुछ उनको। मेरे क्षेत्र में जो आम जनता की डिमांड थी ना, वो एक भी ऐसी नहीं जो पूरी नहीं हो। जितनी जनता की डिमांड थी, मेरे यहाँ 3 पहले हायर सेकेंडरी को तरफ से थे। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत 3-3 हायर सेकेंडरी है, 3-3 कॉलेज है, लड़कों के कॉलेज है, कन्या महाविद्यालय, ITI कॉलेज है, अलग पंचायत समिति हो गई, अलग थाना खोल दिया, यहाँ खेल स्टेडियम हो गया, खेल मैदान, यहाँ जो है इंडस्ट्रियल एरिया खुल गया, रिको का हाँ। और गांव में हमारे यहाँ सड़कें हो गई। अब जल जीवन योजना प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय। भ्रष्टाचार भी काफी चला जल जीवन मिशन में, ये चल खा रहा है तो भ्रष्टाचार ये यूँ कहो, चल कहा ना रहो। मुझे मतलब कटुमर में कहा चल रहा है। नहीं, कटुमर नहीं, जल जीवन मिशन में तो वो टेंडरों से लेकर कभी वो मतलब ये है कि टेंडरों में ऊपर जयपुर में टेंडरों में चल रहा होगा, यहाँ लोग नीचे तो कहीं नहीं है। अच्छा, ठीक ठाक बिछ रही है लाइन। पिरुली हो तो जल। अब देखो साहब, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, AEN, JEN, HCN, और इनके चीफ इंजीनियर, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर, मिनिस्टर के बीच में क्या क्या सौदे हैं। अब विधायक तो मतलब हो दे तो हमारे पास हवा ही नहीं आती उन चीजों की।
कुछ हिस्सा हमें नहीं मिलता है? कुछ हिस्सा नहीं मिलता। अरे वो पता ही नहीं क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है अच्छा, हमको। हाँ, हमने मैंने तो जुड़ा नहीं आज तक क्या हो रहा है यार। एक और सवाल है, जनरल सा सवाल है। मैं गया था बसेड़ी, वहाँ लोग कह रहे थे, लोग मतलब ऐसे ही आपकी तरह बात की कि 20% यहाँ विधायक जी कमीशन लेते हैं। मैं जब बाड़ी पहुंचा तो वहाँ वो प्रतिशत बढ़ गया 40। और अभी अभी मैं महुआ से आ रहा हूँ, वहाँ के एक व्यक्ति ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता, उसने कहा हमारा विधायक 60% कमीशन लेता है, जो राशि देता है उसमें से। बाबूलाल बाजवा जी के राजकाज में क्या कुछ है? 60%। 60 का कहा है। अभी आप सुन सकते, लाइव सुन सकते हैं आप। फिर काम कहाँ से होगा भैया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ 10, 12, 15 है, कितना है? नहीं देखो, मैं बताऊँ, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा आदमी जो अत्याचारी सरपंच जो है, तो कोई मान लो कोई मन से कोई चुनाव खात्मे नहीं दिया, पर कोई आदमी ये बता दे मैं 15%, 20%, 10% में देता हूँ, एक आदमी उदाहरण मिलेगा नहीं। हमारे तय तू 10% दे दे। अच्छा, कोई हम चुनाव के तय कर ले, चुनाव में तो इतना पैसा जरूर दे देना। हाँ, चुनाव लेकिन 20%, 40% कमीशन नहीं है, तो फिर मतलब क्या उसे मिल। तभी तो कई जगह हालात खराब है। तो एक शर्मा जी एक और सवाल कर रहे हैं। मैं आप बताऊं, आप घूम के देखो कि बाबूलाल बेरा तुमसे कितने पैसे लेता, सरपंच पूछो ना यार। वो बताते थोड़ी है साहब, देने वाला तो आपको कैसे पता 60%? नहीं, लोग कहते हैं। तो लोगों से पूछ लो भाई, जिसने दिया है वो थोड़ी कहेगा। नहीं तो ले को ना, लेने वाला तो भी तो है ना। हाँ, तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आपने बड़ी खुली बात कही। अगर कोई मदद करता है तो चुनाव में कर देता। चुनाव करना, हाँ। बात अब कोई दिया है, कोई बता दे कि मैंने एमएलए साहब को इतना % दिया, एक उदाहरण बता। चलिए ठीक, एक और सवाल है। अपने बेटे के अलावा कोई प्रतिभावान युवा को विधायक बनाने का प्रयास आप क्यों नहीं कर रहे? यूं नहीं कर रहे, चुनाव सीट निकाल नहीं पाएगा, सीट निकाल पाएगा। हमने काम किए, हमने क्षेत्र में काम किए। हमारे बेटे घूमते रहते हैं, पकड़ भी है इलाके में पूरी। मैं नहीं जा पाता, मान लो कहीं लड़की शादी, बेटे कन्यादान देखा, कहीं मौत हो गई, वहीं बैठ गया, तो मेरे बेटे आते जाते हैं, वो कोई काम दूसरे नहीं करता। दूसरा कोई व्यक्ति सीट को आपको नहीं लगता कि निकाल पाएगा? मैं गई 2018 में पार्टी में नहीं था। अच्छा, हाईकमान ये था कि बाबूलाल बेरा सीट निकाल लेगा, तो मेरे तो एक पैर नहीं, जब भी मैंने सीट निकाल ली। कोई भरोसा है वोटर का? एक वोटर का भरोसा है और उसे आप कायम रख पा रहे हैं। क्या सरकार रिपीट हो रही है? ईमानदारी से, थोड़ी सी ईमानदारी, आत्मा से सरकार 100% रिपीट हो। तो फिर वो नियम कैसे टूट रहा है? क्या आपकी बार कौन सा 5-5 साल हुआ रहा? नहीं, वो पहले इतने विकास काम हुए नहीं थे। मैं 2008 में बेले था, और 1 साल बाद ये तय हो गया था, जब अशोक गहलोत सीएम साहब थे, तब ये तय था कि अशोक गहलोत जी आएगा। उस टाइम पे मैंने एक मीटिंग रखी थी यहाँ कांग्रेस के खिलाफ। अच्छा, कांग्रेस के खिलाफ? उस टाइम पे 35-40 हजार आदमी आया था, और तय था। अब वो टिकट नहीं मिला, अलग बात है, लेकिन तय था कि सरकार बदलेगी। अब ये पता नहीं किस सीट रह जाएंगी, किसी सीट रह जाएंगी। तो अब वो स्थिति नहीं है। अब जनता से पूछो तुम भाई बीजेपी कांग्रेस को क्यों वोट नहीं दोगे? अब ये जो महंगे राहत कायम पे, उसमें व्यवस्था कर दी प्रत्येक घर की, कि कैसे भी कैसे प्रत्येक घर में पैसा बढ़ा भी हो, उसके घर में पैसे जाएंगे। अगर 60 साल से ऊपर हो गया, पैसे देना कहीं रिश्वत जैसा नहीं लगता आपको? जैसे अब मोबाइल के लिए दे रहे हैं, मोबाइल देना अलग चीज है, मोबाइल के लिए 16,000 रुपए देना तो ऐसा लगता है कि वोटर को सीधे रिश्वत है। अब जनता ऐसी रहेगी क्या? जनता इसीलिए लोग जानते हैं दिल्ली तो पढ़ा लिखा है, वो पैसे वाले लोग हैं, और केवल बिजली पानी फ्री मिल गया, उसी में सरकार बन रही है साल बिजली पानी के। जनता इस काम करेगी। तो कुछ चीजें हैं जो आप पार्टी से आपने भी सीख ली। तो कब तय करोगे कि बेटे को, या हाईकमान की स्थिति को देख करके? मेरा तो तय है, अगर हाईकमान जो तय कर लेगा, मतलब आपको देगा तो आप कहेंगे बेटे को दे दो मेरी जगह। वो कहेंगे नहीं आप लड़ो तो मैं लड़ूंगा, वो कहेंगे आप नहीं लड़ो, बेटा लड़ो तो बेटा लड़ेगा, बस। और दोनों की मना कर दिया तो निर्दलीय नहीं, फिर नहीं लड़ेंगे, फिर कांग्रेस की मदद करेंगे। अच्छा, फिर कांग्रेस की मदद करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस कहेगी। एक चीज थोड़ी सी जो ये हैं, ज्यादा डाउन कर दिया आपकी इन्होंने, दिनेश कपूर है, वो कह रहे हैं 7 ही सीट आएंगी। अरे नहीं, एक तो ज्यादा आती है जाएगी, ज्यादा आती है, गलत हो ही नहीं सकता है इतना तो। सरकार बनेगी साहब,
सरकार तो बीजेपी को वोट क्यों देगी? अच्छा एक बात बताओ, सचिन पायलट अगर अलग हो गए तो क्या हालात की कल्पना करते हैं? बाय द वे अपन मान लेते हैं, क्या दिक्कत है कल्पना करने में? हाँ तो फिर देखो क्या होता है, क्या फिर तो शायद रिस्क है, रिस्क, बड़ी रिस्क है। हाँ रिस्क है, क्योंकि एक समाज के साथ अलावा सर्व समाज के जो यूथ है वो काफी लाइक करता है। हालांकि अशोक जी गहलोत साहब जो सीएम साहब जो हैं वो अब जो व्यवस्था कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं ना, और ये जो दे रहे हैं महंगाई राहत के माध्यम से, वो व्यवस्था ये कर रहे हैं कि भाई गुजर अलग चला जाता है, उसके बाद में सरकार बनाए, वो व्यवस्था तो ये कर रहे हैं। हाँ, फिर भी रिस्क है, फिर भी रिस्क तो है। एक बड़ा वर्ग यदि समाज का रिस्क है। ये के कुमार जी का कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप भी वही काम कर रहे हो कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपके अनुसार कठुमर क्षेत्र में आपके बेटे से ज्यादा योग्य कोई है नहीं क्या? नहीं है क्या ये कोई बात अपने हम जो है हम नहीं सोचा अपने औलाद के लिए। हाँ, उनको भी तो कुछ मोदी जी कहते हैं परिवारवाद, अरे तो खुद परिवार बनाएगा ही नहीं। हाँ, अब आपका तो प्रधानमंत्री के लिए तो खुद ने शादी करके पत्नी को छोड़ दी, ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं समाज में? हाँ, वो भी क्या मैसेज आप बताओ? वो भी गलत। उसके लिए हम लोग कहते नहीं है शादी करके पत्नी को छोड़ते हैं, ये वो बड़ा गलत मैसेज है, वो बहुत बड़ा गलत। फिर कैसे लोग मोदी करते हैं? नहीं, एक चीज और देखो, नहीं मोदी को भी बताया नहीं, वो तो लास्ट में जब चुनाव आयोग ने जबरदस्ती की, जब जाके स्वीकार किया कि मेरी पत्नी भी है। वो सड़कों पर दर दर ठोकर मार डोलते बेचारी, कई जगह तो उसका एक्सीडेंट होगा। हाँ, कई घटना हो, राजस्थान में भी एक कमरा वहीं देते 7 रेस कोर्स, इतना बड़ा प्रधानमंत्री आवास है, टाइम पास कर लेगी, 2 वक्त की रोटी वहाँ भी खा सकती है, और बिना काम में जाकर विदेशों में मोदी कहलवाता है। वो भी बात सही है। अब निकाल दिया एक सब कर्नाटक में फुल बरस आ रहा है, यूं ही चल रहा है। अरे क्यों काय बात कर ली? हमको डर लगता है, मिला गाँव में जाते हैं वोट मांगने, दुनिया गाड़ी नहीं देते, क्यों क्या तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो माइनस रिपोर्ट निकालता है, एक चीज को ध्यान में उसको आता ही नहीं है। 15 लाख प्रत्येक खाते में जाएंगे, हर आदमी को मूर्ख बना दिया, जुमला फेंक दिया, पता ही है। और वो आदमी आती कर रहा है। एक चीज बताओ बैरवा जी, अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना स्वीकार करने के बाद अस्वीकार क्यों किया? पहले तो डेट तक भी नहीं वैसे आपके अनुसार। हाँ, मतलब अब मेरा सवाल दोबारा से सुने आप। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में व्यक्तिगत दुश्मनी है या राजनीतिक लड़ाई है? नहीं, पहले तो राजनीति की लड़ाई थी, लेकिन चलते चलते ऐसे व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी हो गई, अब हो गई है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस हिंदी बेल्ट में, जो ये हिंदी बेल्ट है 10-12 राज्यों की, इसके अनुसार अशोक गहलोत जी अगर खड़गे जी के स्थान पर होते तो देश समाज को, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा होता? बिल्कुल होता, ज्यादा फायदा होता। खड़गे जी उतना नहीं वोकल हो पा रहे हैं, ज्यादा फायदा होता। वो मोदी को भी सीधा जवाब देने में सक्षम है अशोक गहलोत, खड़गे जी नहीं है। भाषा भी उनकी हिंदी प्रदेश नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे को नरेंद्र मोदी को क्लियर चैलेंज कर सकता है तो अशोक गहलोत, बिल्कुल सही बात कही आपने। वही खरी खरी कहते हैं, वही खरी खरी कहते हैं, जब भी कहते हैं, हिम्मत नहीं है। और अशोक मोदी जो प्रधानमंत्री देश का, उनकी हिम्मत नहीं मोदी को कुछ माइनस। हाँ, अशोक गहलोत जी कोई उल्टी सीधी बात नहीं कहते, हिम्मत नहीं कहते हैं वो, ये मेरे मित्र ही कहते हैं, जहाँ भी कहीं कहते हैं मेरा मित्र ही कहते हैं। ये छवि तो उनके गहलोत साहब की ही। चलिए, 2023 का चुनाव है, अपन ये मान रहे हैं कि दिसंबर का महीना है, मतदान से पहले का 4:30 बजने वाले हैं। एक दिन पहले मतदान बंद हो जाता है नहीं प्रचार। बाबूलाल बैरवा कठुमर की जनता को कैसे संबोधित करेंगे? क्या कहोगे लोगों से, क्या कहोगे? आखिरी मीटिंग है, देखो तो टिकट मिलेगा कौन? नहीं, इमेजिन तो करो, कल्पना तो करो। बाकी क्षेत्रीय जनता को सदैव मैंने धन्यवाद दिया, अब ये धन्यवाद देंगे वापस कांग्रेस को, कांग्रेस सरकार को रिपीट हमारी क्षेत्र की जनता करती है तो हमारी क्षेत्र को जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारे कठुमर क्षेत्र जनता सदा हमारा साथ दिया, 9 चुनाव लड़ लिए, सदा मेरे साथ रही है जनता। हाँ, सदा मेरे साथ रही है, बेटे के साथ भी रहेगी, बेटे के साथ भी रहेगी। चलिए, अगले कार्यकाल के कोई 3 ऐसे काम जो आपको लगता है कि इस कार्यकाल में नहीं हो पाए, जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे? पहला काम तो हमारा पानी, पेयजल का, पानी का। अच्छा, हमारे साथ पेयजल के जी साथ बैठे हैं, तो
हम पहले उम्मीद थी कि जो है चंबल का पानी आएगा, फिर जो है ये कौन सा बांध था वो, ईसरदा बांध, ईसरदा का बांध का पानी इधर से आएगा। क्यों हमारे अंडरग्राउंड वाटर तो है नहीं कठोर क्षेत्र में, तो पहले तो हम पेयजल की व्यवस्था करें कैसे भी हो। और एक सड़कों का भी बहुत सड़कें बन रही हैं, फिर भी सड़कों का अभाव है और अभाव है। और दूसरे स्कूल और अस्पताल जितने भी खुल गए इनमें स्टाफ की कमी है, स्टाफ को भरेंगे। अमेरिका और भारत की राजनीति के अंतर को क्लियर कर रहे हैं के कुमार। उनका कहना है बराक ओबामा राष्ट्रपति रहने के बाद भी अभी एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका विकसित राष्ट्र है, जबकि हमारे यहाँ विधायक होने के बाद 4 बार बनेंगे और फिर अपनी औलाद के बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा आप पर ही कमेंट्स कर रहे हैं, आप पे क्या, आप जैसे बहुत सारे लोगों पर। अब सिस्टम है, अब अपने पहली बात तो औलाद के लिए करते हैं सभी, दूसरे में दुनिया का हम सीट को बचाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हमारी हम बच्चे सीट निकाल पाएंगे, दूसरे से नहीं निकल पाएंगे। राजनीति सेवा है या धंधा? सेवा है, धंधा नहीं है इसमें कुछ। वो धंधा बाद पहले सेवा है, धंधा बाद में है तो सही थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि तनख्वाह मिलती है, सेवा। अच्छा एक बात चलाओ, आपने ये तनख्वाह वाली बात कही, आप 4 बार विधायक, चौथी बार हैं अब, पिछले 3 बार की अलग अलग पेंशन मिल रही होगी। नहीं, पेंशन तो जब मिलती है हट जाता है, वैसे पेंशन नहीं मिलती। मतलब अब मैं सिटिंग हूँ, हाँ, तो मुझे सैलरी मिलेगी, तनख्वाह। पिछले 3 बार का वो पेंशन नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। अच्छा, और जब हट जाऊंगा एमएलए से तब मुझे 4 बार पेंशन मिलेगी। अच्छा, ये क्या उचित है? 4 बार की पेंशन मिलना क्या उचित है? अब ये तो पेंशन तो मिलती है सर। नहीं, पेंशन मिले तो 1 बार की मिलेगी पेंशन, तो 4 बार 4 मिलेगी। पंजाब में बंद कर दी, पंजाब में ये जो इकट्ठी 8 बार 7 बार 6 बार की पेंशन थी, वो सीएम साहब से बात करो, ये बात हिसाब से करनी मैं तो क्यों कहूं। चलिए, तो पूरा भरोसा है कि सरकार रिपीट हो रही है? बिल्कुल बनेगी, पक्का भरोसा, पक्का 100%। कठुमर की सीट आपके साथ, कांग्रेस की। साथियों, आजाद भारत में एक गजलकार हुए हैं दुष्यंत, और दुष्यंत ने अपनी गजल में लिखा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बैरबाजी सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन लोकतंत्र की चिंगारी जलती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो संविधान बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा तो अधिकार और कर्तव्य सब बचे रहेंगे। आपने इस कीमती बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। राम राम सर।